कीजिए, सिर झुका कीजिए और आपका नाम का पत्र आया है, देखिए आप पढ़ लीजिए। मेरे नाम का पत्र? हाँ। अरे अरे ये क्या 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 इस पत्र में तो लिखा है कि मुझे इसी वक्त फौरन आसाम जाना होगा, लेकिन अभी अभी तो मैं महारानी जी को लेकर आया हूँ होना कराकर। वही तो मैं भी सोच रहा था सरकार। और आज ही ये पत्र को आना था, अभी लाके जाके दे दिया, आपके पास लेकर के आया। तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसा करो करमचंद, जा करके सेनापति जी को दरबार में पेश करो। ठीक है, मैं अभी बुला के लेके या भगवान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आज इसी वक्त मुझे आसाम जाना होगा, और अगर जो आसाम नहीं जाऊंगा तो वहां की जनता लोगों को बहुत कष्ट होगा। महाराज की देखिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सरकार तो दर्द से तुम्हें हर कर्म से तुम्हें आगाह करना, गौर से सुनिए तुम्हें आगाह करना है। अरे चलो रे काम से मुझको नहीं आसाम जाना है। लगेगा एक हफ्ते का टाइम, अरे वहां पर सेनापति लगेगा एक हफ्ते का टाइम, और वहां पर सेनापति, और रहना होशियारी से जरा गफलत न खाना। तो बड़े और बड़े सरकारी कैसे आपने और फिक्रे सुनाए हैं, बड़े सरकारी कैसे आपने, तो बड़े सरकार कैसे आपने और फिक्रे सुनाए हैं, और या यही आपका गौना मेहरबान होकर आ रहा है, और यही आपका तो जो इरादा किया था और उसको भुला दीजिए साहबू। हर सुहागन रैन में बसने को और मरकिन बुलाया है, सुहागन रैनी महलों में चल कर बिताना है। महाराज आखिर क्या कह रहे हो, आज ऐसा बात है? हाँ सेनापति जी, देखिए मैं मानता हूँ कि आज का रात मेरा पहला रात है। अभी अभी महारानी जी मेरे इस राजमहल में आई है, लेकिन ये कैसा अचानक तारा मुझे इसी वक्त आसाम जाना ही होगा। अच्छा, अगर जो नहीं जाऊंगा तो वहां का काम सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए सेनापति जी, हाँ महाराज, तो सजाओ मेरे घोड़े को, हर नार लगाओ, हर सजाओ मेरे घोड़े को, जरा नार लगाओ। अरे टाइम से पहले मुझे स्टेशन पहुंच जाना है। पहले मुझे स्टेशन पहुंच जाना है। तो मेरा फर्ज जो था
आपका मर्जी करो जो, और मन की भाया है चला के आपका मर्जी करो। तो क्या घोड़ा तैयार है? ठीक है सेनापति जी, तो मैं अब इसी वक्त जा रहा हूँ, लेकिन आप जरा होशियारी से रहना। हाँ, प्रजाओं का देखभाल करना। दरबार में मेरा ये ईमानदार कर्मचारी रहेगा। हाँ, जो कुछ आप कर्मचारी को आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन करेगा। एक हफ्ते के बाद मैं आसाम से जब लौट कर आऊंगा तभी मैं अपनी महारानी से मिलूंगा। ठीक है तो भाई जय हो। द्वारपाल, ये तो बहुत बड़ा अचंभव की बात हो गया, क्योंकि आज सुहाग की रात है, शुभ है, और ऐसा ही कैसा बात हो गया कि इतना अचानक में तार आ गया कि एक हफ्ता के लिए आसाम जाना पड़ा। ठीक है, अब चलो यहाँ से राज दरबार में देखा जाएगा और इस प्रजाओं में घूम डाल के देखा जाएगा कि क्या समाचार है। आओ भैया, अब सरकार को व्यवहार हमारी ड्यूटी एक नंबर गेट पे है और सेनापति जी के दोबारा दूसरा। चलो देखिए थी। हरे बाप रे बाप, हरे अरे बाप रे बाप, हरे बिगड़ल पचौध वाला हाथावा। अरे बाप रे बाप, 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 बिगड़ल चरवलिया में पियरा टूरिस्ट छिटवलिया में छूटा। चरवलिया में पियरा टूरिस्ट छिटवलिया में छूटा। ओ करवट का मटका खावा। हरे बाप रे बाप, ओ करवट का मटका खावा। हरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिगड़ल पचौध वाला हाथावा। बादी नहीं, जय हो। देखो बादी, ये तो बहुत बड़ा अचंभव की बात हो गया है। आज जो पहली रात था महारानी का सुहाग, लेकिन आसाम से ऐसा अचानक तार आ गया कि एक हफ्ते के लिए महाराज आसाम चले गए। तो ये संदेशा जाकर राजमहल में बड़ी महारानी जी से कह दो कि महारानी जी, महाराज एक हफ्ते के लिए आसाम चले गए हैं, एक हफ्ते के बाद आएंगे। ये संदेशा जाकर बहुत जल्द से कह दो। बादी, बोलो क्या बात है? महारानी अब तो घुघुट में। देखो बादी, ये ससुराल है, यहाँ मुख ढाक के रहना पड़ता है। महारानी तो मैं तो आपको साथ आई। क्या तू मेरे साथ आई है? ठीक है, मेरे साथ आई है तो लो, मैं घूंघट हटा लेती हूँ। अब बोलो क्या बात है? महारानी जी क्या बहुत गजब बात हो गया। क्या बादी? अरे बोलो ना। महाराज जी एक हफ्ते के लिए आसाम गए। क्या? तूने ये बात कैसे
कैसी सुना दी बादी बादी। बादी अब मैं कैसे रहूंगी बादी, मेरी तो सुहागरात थी, महाराज जी चले गए, अब क्या होगा मेरा बादी। अरे बादी क्या डर हकीकत सही है, अरे बादी क्या डर, अरे बादी क्या डर हकीकत सही है, अजी बात तूने जो मुझसे कही है, अजी बात तूने तो नशा है इश्क का, तो नशा है इश्क का, दम की चढ़ी तिजारी है, तो नशा है इश्क का, दम की चढ़ी तिजारी है, अरे बाखला चली दिया सूखी पड़ी बेजारी है। बादी तुम सुन रही हो ना, तो पिया पीता मैंने मेरे साथ घात भारी है, तो पिया पीता मेरे साथ घात भारी है, कटेगी कैसे सुहाग रात अब हमारी है। तो बादी जाके फूल से मेरी सनेसा कहना, बादी तुम सुन रही हो ना, तो बादी जाके फूल से मेरी सनेसा कहना, याद रानी ने किया महल तुम्हारी है, याद रानी ने किया महल तुम्हारी है। क्या बताऊं अब मेरा क्या होगा बादी, तुम तो समझती हो ना, एक औरत क्या हाल जानती है। हरियाई सुहाग की रहना, आई सुहाग की रहना, पलन परदेसवा सिधारो, आई सुहाग की रहना, पलन पर सेवा सिखायो पई सेवा सिखायो, सेवा आई सुहागी रहना, बलानी पाई सेवा सिखायो, सेवा सिखालो परी सेवा सिखालो, सेवा सिखालो परी सेवा सिखालो, कैसे कटी कैसे कटी मोर चेहरा हो, कैसे कटी मोर चेहरा पलंग पर सुधारो, कैसे कटी अभी
तुम जाओ, मेरे देवर से यही कहना कि महारानी जी तुम्हें याद की हैं। ठीक है बादी, ठीक है। अब मैं चलती हूँ देवर के पास। बादी तुम जाओ, अब मैं चलती हूँ देवर के पास। ठीक है, महाराज जी नहीं हैं तो देवर तो हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपनी ये जवानी आज अपने देवर से बिताऊंगा। बादी, बात क्या है बादी? महलों में महारानी आपको याद किए छोटे सरदार। महल में मुझे महारानी ने याद किया है? जी हाँ। लेकिन रात के 12 बज रहे हैं। बादी, महल में बुलाने का क्या सबब है? तो तुम चलो महल को, अभी आता हूं मैं। अरे कहना भाभी से तेरा दिलहरिया रहा, हुक्म पे उनके चलना अरे मेरा धर्म है, इसलिए चलना मेरा धर्म है, इसलिए तुम जाओ महारानी जी से, यानी मेरी भाभी से कह देना कि फल सिंह अभी आ गया। जी। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं, मेरी भाभी का महल में मुझे बुलाने का क्या सबब है? खैर कोई बात नहीं है। अरे भाभी तो माँ के समान होती है। चल के देखो कि मेरी भाभी ने मुझे किस लिए महल में बुलाई है। अरे तू कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है वो माँ, कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। बादी नहीं आई? ओ बादी, महारानी जी। बोलो बादी, क्या बात है? चिंता ना करिए, छोटे महाराज जी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ठीक है बादी, तुम जाओ जाओ, निकलो। हरि नाही पड़त बाचन मां, हरि नाही पड़त बाचन मां, देवर जब से लड़ी गए नहीं पड़त